एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 9 का सब्जेक्ट साइंस का त्रैमासिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है उसको हल करेंगे। उस प्रश्न पत्र में से मैंने सही विकल्प जो 6 दिए हुए हैं उनको पहले से लिख लिया है ताकि ज़्यादा समय ना लगे। तो अब मैं इनके आपको आंसर और समझाता जाऊँगा, आंसर बताता जाऊँगा और समझाता जाऊँगा। तो देखिए, सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है जीवन की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी का मतलब होता है जहाँ से शुरू होता है। जैसे आप मकान बनाते हैं तो मकान बनाने की जो सबसे छोटी इकाई वो है ईंट। वैसे ही हमारे जो शरीर है, इस शरीर का जो निर्माण होता है वो सबसे छोटी इकाई उस निर्माण की जो है वो है आपकी कोशिका। क्या है? कोशिका। तो ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद दूसरा है आपका लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। तो लाइसोसोम कहाँ उत्पन्न होते हैं ये हमको जानना है। वैसे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो ये उत्पन्न होते हैं गाल्जी काय उपकरण में। गाल्जी काय कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये गाल्जी काय उपकरण में। उसके बाद आपका अगला अंतराणविक दूरी सबसे कम होगी। तो ये पदार्थों की बात चल रही है। वो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें से सबसे कम या जिसमें अणु सबसे पास होते हैं तो द्रव है। तो द्रव में रिक्त स्थान पाया जाता है तो अणु थोड़े दूर होंगे। अब जो ठोस है वो गैस है। गैस में भी अणुओं के बीच जो जगह होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे कम या सबसे ज़्यादा जो गैप होता है अणुओं के बीच वो गैस में होता है। उससे फिर कम जो होता है वो द्रव में होता है। तो अब बचा कौन सा है? ठोस। तो अंतराणविक दूरी सबसे कम होगी आपकी ठोस में। किसमें होगी? जो ठोस वस्तु है तो उनमें होगी, ठोसों में। अब अगला क्वेश्चन है गैसों के कणों की गति बढ़ जाती है। तो गैसों के कणों की गति कब बढ़ती? आप यदि मान के चलिए एक आधा लीटर पानी ले लीजिए और एक किसी बर्तन में उसे रख करके गर्म करने लगिए। जब आप उसको गर्म करेंगे तो उसको हीट करेंगे तो एक निश्चित सीमा तक हीट करेंगे तो भाप बनना शुरू होगी। और जब यदि वहीं आप रोक देंगे तो भाप बनना कम हो जाएगा। लेकिन यदि उसको जैसे ही आप और ऊष्मा देंगे और हीट करेंगे यानी ताप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी? उसके कणों की गति और बढ़ जाएगी यानी तीव्र गति से ऊपर की ओर भाप बन करके उड़ने लगेगी। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर ताप यदि आप बढ़ा दोगे तो गैसों के कणों की गति जो है वो बढ़ जाएगी। अब समय के साथ विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो समय के साथ विस्थापन की दर, मान लीजिए ये आपका एक रास्ता। अब यहाँ पे एक मान लो एक पत्थर है। अब इसको आपने कोई भी एक समय ले लीजिए, XYZ कोई भी समय 1 2 3 कभी भी। तो यदि इस पर आप बल लगाएंगे तो लुढ़क करके यहाँ पहुँचता है। तो क्या हुआ? यहाँ से गया आगे की ओर, आपने बल लगाया और आगे की ओर खिसका तो विस्थापित हुआ। ये अपनी जगह से हटा यानी विस्थापन की जो दर हुई अब वो आगे गया। तो यानी समय के साथ विस्थापन की दर, तो विस्थापन की जो दर है उसी के लिए क्या बोलते हैं? वेग। तो ये आपका वेग हो जाएगा।
यानी विस्थापन की जिस दर से विस्थापित हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, वेग। अब अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्ध्वपातन द्वारा किसे पृथक पृथक किया जा सकता है। या क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ऊर्ध्वपातन के माध्यम से किन किन को अलग किया जा सकता है, या निम्न में से बताइए ऊर्ध्वपातन द्वारा किन को अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। तो पहला आपका सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी ये आपका सोडियम क्लोराइड हो गया। दूसरा, अब उधर जगह नहीं तो लिखने जा रहा हूं, ऐसे ही बोल दे रहा हूं। दूसरा आपका अमोनियम क्लोराइड, पहला सोडियम क्लोराइड और दूसरा अमोनियम क्लोराइड। तो ये आपके पांचों सही विकल्प के ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गए। तो उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये 6 रिक्त स्थान दिए गए हैं, अब हम इनको भरेंगे। तो पहला ही आपका खाली स्थान है, दूरी का ऐसा ही मात्रा खाली स्थान है। तो सभी लोग पता है, सभी लोगों को पता है कि दूरी को किस चीज में मापते हैं। या हम जैसे बोले कि यहाँ से आपका गांव कितने दूर है, तो आप कमेंट में लिखोगे कि इतने किलोमीटर दूर, यानी या इतने मीटर दूर। तो किलोमीटर का जो इकाई है वो है आपकी मीटर। तो सबसे पहले दूरी का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, क्या लिखेंगे हम इसमें, मीटर, मीटर। उसके बाद परमाणु विद्युत खाली स्थान होता है। तो परमाणु क्या करता है, तो विद्युत का सुचालक करता है। परमाणु कैसा होता है, विद्युत का चालन करता है। चालन क्या सुचालक, उसके बाद अगला है, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाने पर खाली स्थान आयन बनता है। तो सभी को पता है कि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। अब यदि किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो उसमें धन आयन बनेगा। क्या बनेगा, धन आयन, धन आयन का निर्माण होगा। उसके बाद कोशिका के राइबोसोम खाली स्थान संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो इनका जो काम है वो प्रोटीन का या हिस्टोन प्रोटीन या प्रोटीन का संश्लेषण, तो आप जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हो। तो प्रोटीन का संश्लेषण करने में ये सहायक होते हैं। तो कोशिका की खोज खाली स्थान ने की, ये तो सिंपल सा है, आप 6वीं से पढ़ रहे हो कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की। उसके बाद गाल्जी काय की खोज खालिस्तान नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो किसने की थी, तो इसका नाम ही गाल्जी काय उस वैज्ञानिक के नाम से जुड़ा हुआ है। तो कैमिलो गाल्जी, तो ये इसकी गाल्जी काय उपकरण की खोज करता है जो वैज्ञानिक हैं वो कैमिलो गॉल्जी हैं। कौन है, कैमिलो गॉल्जी। ये आपके 6 रिक्त स्थान हो गए और उनकी अपन ने पूर्ति भी कर दी। इसके बाद में अपना तीसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ियां बनाइए। तो इसमें आपको 2 कॉलम दिए गए हैं या 2 पक्ष दिए गए हैं।
एक आपका पक्ष ए है और दूसरा आपका पक्ष बी। तो इसमें एक साइड आपको दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, रदरफोर्ड, त्वरण, लाइसोसोम, वेग और नमक। तो ये क्या है, किस चीज से मैच कर रहा है, उससे आपको इसकी जोड़ी मिलानी है। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं, इसके बारे में आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, ये ऊर्जा ग्रह है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आप ऊर्जा ग्रह से मिला देंगे। उसके बाद रदरफोर्ड ने जो है नाभिक की अवधारणा बताई थी, ये आपका रदरफोर्ड हो गया। उसके बाद त्वरण का जो मात्रक है वो क्या है, वो इनमें लिखा है, ये है या ये है, इसमें से आपको चयन करना, क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड है और ये आत्महत्या की थैली आपने पढ़ाई है कि ये लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों करते हैं। तो ये त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब लाइसोसोम मैंने पहले ही बता दिया कि आत्महत्या की थैली होती है, तो ये आत्महत्या की थैली हो गई। उसके बाद अब वेग क्या है, तो वेग आपका मीटर प्रति सेकंड, यानी कितना आ रहा है, 1 मीटर में 1 मीटर कितने सेकंड या 1 सेकंड में कितने मीटर जा रहा है, ये चीज बताता है। त्वरण 1 मीटर में 1 सेकंड में कितने मीटर जा रहा है, ये चीज है। उसके बाद नमक, अब नमक को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, तो आपका ये NaCl सिंबल है सोडियम क्लोराइड का। तो ये आपकी सही जोड़ियां बन गई 6 की 6। लेकिन ये तरीका लिखना गलत है। जब हम इसको क्वेश्चन पेपर कॉपी में लिखेंगे तो उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इसमें लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो जिसका है उसके जस्ट सामने लिखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके सामने क्या लिखेंगे, ऊर्जा ग्रह, ऊर्जा ग्रह। रदरफोर्ड ने क्या दी थी, तो नाभिक के बारे में बताया था, तो नाभिक की अवधारणा। तो इसके जस्ट सामने लिखेंगे नाभिक की अवधारणा। उसके बाद त्वरण का मात्रक क्या है, तो त्वरण के सामने लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद लाइसोसोम क्या है, तो आत्महत्या की थैली, तो उसी के सामने लिखेंगे आत्महत्या की थैली। उसके बाद वेग का क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब बचा सिर्फ अगला नमक, तो लास्ट बचा आपका NaCl। ये आपकी करेक्ट मेथड है। यदि आपको सही जोड़ी लिखनी है तो इस तरीके से लिखिएगा। सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए सही जोड़ी, उसके नीचे कॉलम ए कॉलम बी लिखिए। उसके बाद इस साइड का तो आप जैसा पेपर में दिया है वैसा लिख सकते हो, लेकिन इस साइड आप जो इसका आंसर है उसी के सामने ही लिखोगे, ना कि ऐसा मिलाया ऐसा मिलाया ऐसा मिलाया, बिल्कुल भी राइट नहीं रहेगा, नंबर कम मिलेगा। या हो सकता है चेक करने वाले को आपकी लाइन मिल जाए और उसको समझ में ना आए कि कौन सी लाइन किस वर्ड तक जा रही है, तो वो आपको नंबर ना भी दे। इसलिए इसका
इसका करेक्ट जो तरीका है, करेक्ट मेथड है जो, वो ये है, इस तरीके से लिखना है। तो अब अपना अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न 4 है, सत्य असत्य छांट करके लिखना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। हमने क्वेश्चन भी पढ़ा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो घेंघा रोग होता है। तो ये चीज सत्य है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सत्य। दूसरा, जल का क्वथनांक 200 डिग्री सेल्सियस है, तो ये गलत है क्योंकि इसका 100 डिग्री होता है, तो ये असत्य है। दूसरा आपका दूरी समय ग्राफ, दूरी समय जो ग्राफ होता है उसकी ढाल वस्तु की चाल बताती है, ये भी सत्य है, चाल भी बताती है, सत्य। उसके बाद राइबोसोम बिना झिल्ली वाला कोशिकांग होता है, तो ये भी सत्य है क्योंकि राइबोसोम में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, तो ये सत्य। दूसरा है आपका परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी रसधानी पाई जाती है, तो बिल्कुल जो परिपक्व या जो बन चुकी होती है उसमें एक बड़ी रसधानी पाई जाती है, तो ये भी सत्य है। उसके बाद या इसका यहाँ लिख देता हूं, ये सत्य है, ठीक, ये इसका है। उसके बाद कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, तो ये बात गलत, असत्य है क्योंकि कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है, समांगी नहीं होता है, विषमांगी मिश्रण है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं लिखना है, क्वेश्चन पेपर में सिर्फ आपको प्रश्न क्रमांक 4 सत्य असत्य डाल करके उसके नीचे नंबर इसका ए डाला और सिर्फ सत्य लिखेंगे, फिर बी डाला सिर्फ असत्य लिखेंगे, पूरा ये नहीं लिखना है, सिर्फ आपको सत्य असत्य, जो सत्य है उसका सत्य लिखना नंबर डाल के और जो असत्य है उसका असत्य लिखना नंबर डाल के, तो ये आपका सत्य असत्य हो गया। तो उसके बाद में है अपना प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक लिखना है, कितना होता है, तो सभी को पता है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, 17 होता है। उसके बाद एवोगैड्रो संख्या का मान बताइए, तो एवोगैड्रो संख्या जो है वो है आपकी 6.0221 into 10 to the power 23। उसके बाद किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है, तो उस तत्व का नाम बताइए, तो उस तत्व का नाम है मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम का ही जो परमाणु क्रमांक है वो 12 होता है, तो ये मैग्नीशियम हो जाएगा। इसमें गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए, तो बिल्कुल सिंपल सा है कि न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, तो आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने दिए थे। एटीपी का पूरा नाम लिखिए, तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद लास्ट है, फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव थे वो खत्म हो रहे हैं, तो इसका ये लास्ट मानो CNG का पूरा नाम बताइए, तो CNG C फॉर होता है आपका कंप्रेस्ड
compressed, N for natural, और G for gas, compressed natural gas, CNG का ये पूरा नाम हो गया। और ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट।